बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 7 श्रद्धालु घायल, एक की हालत गंभीर, नोएडा किया रेफर। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समीप मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर की गली नंबर 5 में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। इस मलबे की चपेट में आने से दर्शन करने आए 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। छज्जा गिरते ही गली में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और घायल श्रद्धालुओं के परिजनों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शुरुआत में 2 घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय और 6 को रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया था। हादसे के बाद बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, एचवीपी कमेटी और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायलों का हालचाल जानने के लिए जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार तुरंत रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे। जिला प्रशासन ने बेहतर तालमेल दिखाते हुए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती दोनों घायलों को भी उच्च स्तरीय इलाज के लिए रामकृष्ण मिशन रेफर करवा दिया। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को सभी घायलों को उत्कृष्ट और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि प्राथमिक सूचना के अनुसार बंदरों की भारी उछल-कूद के कारण यह जर्जर छज्जा गिरा है। यह हादसा बांके बिहारी मंदिर से महज 30 मीटर की दूरी पर हुआ। घायलों की सूची और स्थिति, हादसे में घायल हुए सभी श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आए थे। घायलों में शामिल अलीगढ़ निवासी लक्ष्मी नारायण की हालत बेहद चिंताजनक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि वृंदावन की तंग गलियों में जर्जर भवनों के छज्जे गिरना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इससे पहले 15 अगस्त 2023 को भी स्नेह बिहारी मंदिर के पास इसी तरह छज्जा गिरने से 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस नए हादसे ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे और उसमें से एक परिवार गोस्वामी जी के घर पर रुक करके चाय पानी पी रहे थे। 6 बजे ही अलर्ट आया था, जैसा सबके मोबाइल पर कि आंधी तूफान आने वाला है। उसी समय तेज हवा भी चल रही थी और बंदर भी कूद रहे थे। तो मंदिर से लगभग 300-350 मीटर दूरी पर एक गोस्वामी जी के तीसरी मंजिल की छत का छज्जे का कुछ भाग टूट करके जमीन पे आ गिरा और उससे 7 लोग घायल हुए हैं और 7 डॉक्टर्स के हिसाब से खतरे से बाहर हैं। और जिस तरीके का लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में हादसा हुआ, मंदिर में किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है। मंदिर से लोग दर्शन करके अपने गंतव्य को जा रहे थे और मंदिर से लगभग 350 मीटर के आसपास छज्जा का कुछ भाग टूट करके गिरा था, जिसके लोगों के सर में चोट आई है। 7 लोग घायल हुए हैं और अभी डॉक्टर्स के हिसाब से 7 खतरे से बाहर हैं। उनका मथुरा के जो सबसे द बेस्ट हॉस्पिटल है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, उनमें प्रॉपर इलाज चल रहा है। आप लोगों ने स्वयं भी देखा हुआ है और उनको प्रॉपर इलाज भी कराया जा परिजनों से भी। लगभग 3 साल पहले दुर्घटना घटी थी और उसमें जिस मकान में दुर्घटना घटी थी उसको गिरवा दिया गया था। उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। उस समय कुछ हटाए भी गए थे, चूँकि एक सतत प्रक्रिया है और उस पर नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। फिर भी अगर और ज़रूरत होगी तो और रिगरस तरीके से, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि बांके बिहारी जी में जो जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा देने के लिए लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। उनकी ज़मीनें भी खरीदी जा रही हैं ताकि आने जाने का लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से भीड़ का दबाव है लोग सहयोग करें और जो सुविधाएं विकसित की जानी है उसमें आगे आएँ। लेकिन जो आज की घटना है वो उसमें जितने भी लोग हैं उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और कोई किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए। थैंक यू। उससे 5-7 मिनट पहले एक अलर्ट आता है कल मोबाइलों में, हम उसको सुन रहे थे क्या हुआ तो आवाज़ आई एकदम से कुछ देर बाद छज्जा गिरा। उसमें मेरे यजमान दर्शन करने आए थे अलीगढ़ के लक्ष्मण वास ने, एकदम से उसके नीचे दब गए। मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, उसको लेकर के हम लोग। और कितने लोग हैं? करीब 8 आदमी। क्या स्थिति है? ये तो सबका फर्स्ट एड चल ही रहा। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU.
assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.